एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से देखने वाले हैं। फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इसके जीरोज निकालने हैं और फिर रिलेशन वेरीफाई करना है इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में है 5x² माइनस का 4 माइनस का 8x। तो जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के, यानी हो जाएगा 5x² माइनस 4 माइनस का 8x इक्वल टू 0। तो पहले इसके पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कर लेते हैं 5x² माइनस का 8x माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 20x² आएगा, तो बीच वाले को दो पार्ट में करना होगा, माइनस का 10x और प्लस का 2x। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, इंटू करेंगे तो माइनस का 20x² आएगा। तो इन दोनों में से 5x कॉमन है तो x माइनस 2 बच जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन है x माइनस 2 बच जाएगा। x माइनस 2 को यहाँ पर कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा 5x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू में यहाँ से 2 आ जाएगा एंड 5x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2, x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2/5। तो यहाँ सपोज करेंगे एक जीरो को अल्फा जो कि है 2 और दूसरे जीरो को बीटा जो कि है माइनस 2/5। तो ये जीरोज आ गए। अब रिलेशन वेरीफाई करना है जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच का। तो पॉलिनोमियल px देखिए 5x² माइनस का 4 माइनस 8x। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 5a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट वो b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट c हो जाएगा। तो आपको रिलेशन पता है सम ऑफ जीरोज का माइनस ऑफ b बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए वो c बाई ए होता है। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि आपका 2 और प्लस का माइनस 2/5 इक्वल टू में माइनस b का वैल्यू माइनस ऑफ 8 एंड a का वैल्यू है यहाँ पर 5। एलसीएम लेते हैं 5 टू 10 और प्लस माइनस माइनस 8/5 और ये भी आपका 8/5। तो 8/5 के इक्वल हो गया। दूसरा अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है एंड बीटा का वैल्यू माइनस का 2/5 है, c का वैल्यू माइनस ऑफ 4, a का वैल्यू है 5। तो यह जगह माइनस 4/5 और ये भी माइनस 4/5। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हमने जीरोज भी निकाल दिया एंड उनके बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 2 में। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। हमारे पास ये इसके जीरोज निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एंड रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल px जो है जो दिया हुआ है 4x² माइनस का 4x माइनस का 3। तो हम लोग इसके जीरो निकाले के इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल कर देंगे, आ जाएगा 4x² माइनस का 4x माइनस 3 इक्वल टू में 0। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, x² वाले और ये कॉन्स्टेंट वाले टर्म का, तो माइनस का 12x²। तो बीच वाले को ऐसे ही दो पार्ट में करना होगा, 4x² माइनस का 6x और प्लस का 2x। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस माइनस 4x आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से 2x कॉमन करो तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बचेगा, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2x बच जाएगा और यहाँ प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ 2x इक्वल टू में 3 यानी x इक्वल टू में 3/2 एंड यहाँ 2x इक्वल टू में माइनस का 1 यानी x इक्वल टू में माइनस 1/2। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड द बीटा इक्वल टू माइनस 1/2 एंड द पॉलिनोमियल px आपके पास क्या दिया है 4x² माइनस का 4x माइनस 3। तो यहाँ हम लोग x² का कोफिशिएंट को a ले लेंगे, x के कोफिशिएंट को b ले लेंगे एंड द कांस्टेंट जो होगा वो माइनस c हो जाएगा। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज की बात करें तो माइनस ऑफ b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो वो c बाई ए हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज ये 3/2 और प्लस का माइनस 3/2 माइनस 1/2 एंड माइनस ऑफ b तो माइनस ऑफ 4 और a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेते हैं 2, 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा 1 तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ 2/2 इक्वल टू में 1 ये भी कट जाएगा 1 यानी कि 1 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3/2 इंटू में माइनस 1/2 इक्वल टू में c बाई ए, तो c का वैल्यू माइनस 3
और a का वैल्यू 4, तो ये भी -3/4 हो जाएगा कि नहीं, और इधर भी -3/4 है। तो रिलेशन वेरीफाइड हो गया और हमने जीरोज भी निकाल दिए ऊपर, है ना, ये जीरोज हो गए एंड ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का थर्ड में, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इस पॉलिनोमियल को px सपोज कर लेते हैं, जो कि है 3x² माइनस का 75। इसके जीरोज निकालने के लिए पहले बात करते हैं, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, 3x² माइनस 75 इक्वल टू 0, यानी 3x² इक्वल टू में प्लस का 75, x² इक्वल टू में 75 बाई में 3, 25 टाइम्स में कट जाएगा, x इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 25। तो 25 किसका रूट है, 5 का, यानी x के यहाँ दो वैल्यू है, एक प्लस का 5 एक माइनस का 5। तो x इक्वल टू में -5 आया और प्लस का 5 है। तो लेट एक जीरो को अल्फा ले लीजिए -5 और दूसरे जीरो को बीटा ले लीजिए जो कि है प्लस का 5। ठीक है, अल्फा बीटा ले लिया, हमारे पास पॉलिनोमियल px क्या था, 3x² माइनस का 75। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हो जाएगा a, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 एंड कांस्टेंट जो होगा वो c हो जाएगा। आपको पता है रिलेशन क्या है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का, तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस ऑफ b बाई a के इक्वल एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो c बाई a के इक्वल। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि -5 प्लस का 5 एंड माइनस b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 3, ये भी 0 और इधर भी 0। अल्फा देखिए आपका -5 एंड बीटा है 5, c का वैल्यू -75, a का वैल्यू 3, ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो इधर भी -25 और इधर भी -25। तो ये रिलेशन यहाँ से वेरीफाइड हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा एंड बीटा जीरोज है यहाँ पे पॉलिनोमियल px का, 2x² प्लस का 3x माइनस 6 का। यहाँ क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू में 2x² प्लस का 3x माइनस 6। देन द सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो होता है माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बाई में x² का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट और बाई में x² का कोफिशिएंट, यानी कि -6 और बाई में 2, जो कि -3 हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्टी लगा के सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि a² प्लस b² होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। तो सम ऑफ जीरोज का वैल्यू -3/2 है, तो इसका स्क्वायर यहाँ रख देंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 है। समझ रहे हैं ना, यानी आ जाएगा यहाँ पे 9/4, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 4, 9 और प्लस का 24, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 33 और नीचे आपका 4, तो 33/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 का सेकंड नंबर। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू में ले लेते हैं 2x² प्लस का 3x माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूं तो आपको पता है कि माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट और बाई में x² का कोफिशिएंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट और बाई में x² का कोफिशिएंट कट जाएगा -3। हमें इसका यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो हमें इसे क्या करना होगा जी, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो ये तो अल्फा इंटू बीटा इसको रहने दीजिए, इसको ट्रांसफॉर्म करें तो a² प्लस b² क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, ये लगा सकते हैं, और प्लस में अल्फा बीटा है तो प्लस में अल्फा बीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -3/2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 है। ठीक है, तो 9/4 और माइनस माइनस प्लस का 3, एलसीएम लेंगे 4, 9 और प्लस का 12, कितना आ जाएगा यहाँ पे 21/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 4 का थर्ड नंबर, हमें इसका वैल्यू निकालना, जबकि अल्फा बीटा जीरो है दिस पॉलिनोमियल के। क्या कह रहा है
कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज की बात करें तो किसके इक्वल होगा, तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट और बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो कांस्टेंट और बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें, हमें किसका वैल्यू निकाला, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो इसमें अगर हम सिंपली अल्फा बीटा कॉमन कर लें तो यहाँ एक अल्फा बच जाएगा और यहाँ पे एक बीटा बच जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में हो गया कि नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ 3 है और इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ 3/2 है। तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 9/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 का 4 नंबर, इफ अल्फा बीटा है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू। हमारे पास क्या दिया है कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 6, देन सम ऑफ जीरोज की बात करें तो x माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस क्या हो जाएगा, -6/2 कांस्टेंट बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। हमें यहाँ क्या करना है, निकालना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू। तो इसे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म करने के लिए हम लोग सीधे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे अल्फा कट जाएगा, बीटा जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, इसमें से डिवाइड करेंगे बीटा कट जाएगा, अल्फा जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा। तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा जिसका वैल्यू माइनस ऑफ 3/2 है, और नीचे अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू -3 है। तो इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो -3/2 और इंटू में 1/-3, 3 से 3 कैंसिल, -3 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 और नीचे 2, यानी 1/2 इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 का 5 नंबर, कर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। यहाँ पे देखिए आपके पास अल्फा बीटा क्या कर रहा है कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 6। तो सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो होगा माइनस x का कोफिशिएंट बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो कांस्टेंट और बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि ये -3 हो जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना है अल्फा बाई बीटा और प्लस में बीटा बाई अल्फा का वैल्यू। एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, इसमें डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैंसिल, बीटा जाके ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करें तो उसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे आपका अल्फा बीटा। तो देखिए तो सभी चेंज होगा कि नहीं, सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में जीरोज के। तो इसका है वैल्यू -3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ 3, अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ 3। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 9/4 माइनस माइनस +6 और बाई में -3, -3 ऐसे रहने दीजिए, एलसीएम होगा 4, 9 प्लस का 24। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 33 बाई में 4 और नीचे आपका ये -3 है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 33/4 इंटू में 1/-3, ये इसे काट सकते हैं 11 टाइम्स में, यानी कि माइनस का 11/4 यहाँ से वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, यार इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 6। अच्छा, तो देन सम ऑफ जीरोज की बात करें तो होगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट और बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो c यानी कांस्टेंट और बाई में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि -3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 6 नंबर में क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। तो हमें इसे सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में करना होगा। तो एक काम करते हैं, अगर मैं कहूँ कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, तो आप इसे ऐसे आप लोग जानते हैं, ये हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और ऑलरेडी माइनस का 2 अल्फा बीटा यहाँ है, यानी बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और फिर स्क्वायर को रूट में भेज देंगे।
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो इसका वैल्यू -3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आएगा 9/4 और प्लस में 12, एलसीएम ले लेते हैं 4, 9 और प्लस में क्या हो जाएगा 48। ये किसका होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 57 और बाई में 4, स्क्वायर को रूट में भेज देंगे और प्लस माइनस भी लग जाएगा, प्लस माइनस √57/4। तो आप यहाँ प्लस माइनस √57 तो रूट में रहेगा, लेकिन 4 का रूट 2 होता है, तो यही आपका अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 का 7 नंबर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, जबकि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। हमारे पास क्या दिया है कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस का 3x माइनस 6। देन द सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो हो जाएगा वो किसके इक्वल, तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बाई x² का कोफिशिएंट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट और बाई में x² का कोफिशिएंट, 3 टाइम्स में कर जाएगा -3। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ठीक है, ये होता है। एक काम करते हैं, इस वाले को इधर लेके चले जाते हैं, यानी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसा इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी दिखाया था कि देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब हो रहा है, या a प्लस बी है, a इंटू बी है, इसी फॉर्म में है। तो अगर मैं इसे चाहूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इसके फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट मैं इसको इसी फॉर्मूले पे रख दिया, तो इसका वैल्यू देखिए -3/2 है, क्यूब है तो क्यूब, -3 इसका वैल्यू है -3 और अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3/2 है। यानी सिंप्लीफाई करते हैं 27 एंड बाई में 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 27/8, ठीक है, और माइनस है तो माइनस रहेगा ना, क्यूब हो रहा तो, और 3 बार यहाँ माइनस है तो माइनस से आ जाएगा यहाँ पे 27/2। एलसीएम हो जाएगा 8 माइनस का 27 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 108। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ 135 और बाई में 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 का 8 नंबर, अल्फा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस का 3x माइनस 6। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ जीरोज की बात करें तो इक्वल होगा वो किसके, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बाई में x² का कोफिशिएंट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई में x² का कोफिशिएंट, कांस्टेंट बाई में x² का कोफिशिएंट, तो यह जगह -3। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और प्लस में बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, इसमें डिवाइड करेंगे बीटा कैंसिल, अल्फा जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे अल्फा का कैंसिल हो जाएगा, बीटा जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी आपको एक बार बता देता हूँ फिर से मैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का प्रॉपर्टी जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। तो इस पूरे को मैं इधर लेके आता हूँ, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए ये वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यानी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा और बाई में अल्फा बीटा। अब सबका वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3/2, -3/2, क्यूब है तो क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा -3 अल्फा प्लस बीटा -3/2 एंड बाई में अल्फा इंटू बीटा -3/2, अल्फा इंटू बीटा है तो -3। चलिए आगे ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा माइनस का 27/8 और यहाँ माइनस का 27/2 और नीचे -3 है। ऊपर एलसीएम लेंगे 8 तो माइनस का 27 और यहाँ जाएगा माइनस का
108 और बाई में -3। तो देखिए ऊपर आ जाएगा -135/8 बाई में -3 और इसे डिनोमिनेटर में 1 दे दिया, -135/8 इंटू में 1/-3 माइनस हटा देंगे। अच्छा 3 से ये कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी कि 45 एंड बाई में 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। तो सम ऑफ जीरोज आपको पता है, ये माइनस ऑफ b बाई ए हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वह c बाई ए होगा। तो हमें इसको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो देखो तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसका वैल्यू -b बाई ए है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका c बाई ए है। तो हो जाएगा b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और -2c बाई ए। एलसीएम ले लेते हैं a स्क्वायर, आ जाएगा b स्क्वायर -2ac, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो हमारे पास क्या दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू। तो आप अगर इससे देखें तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस ऑफ b बाई ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c बाई ए। तो इसका वैल्यू निकालना है हमें किसका, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा, इसमें डिवाइड करें बीटा कैंसिल, अल्फा जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे अल्फा कैंसिल, बीटा जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसका वैल्यू है आपके पास -b बाई अल्फा प्लस बीटा का, और इसका है c बाई ए, और बाई में यहाँ पे c बाई ए। ऊपर देखते हैं, नीचे c बाई ए ऐसे ही रहेगा, ऊपर b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -2c बाई ए। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac। अच्छा एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई, नीचे 1 है, 1 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर -2ac, और ए में c से मल्टीप्लाई होगा तो आप ac लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का 3rd नंबर, कर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन सम ऑफ जीरोज जो कि होगा माइनस ऑफ b बाई ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होगा c बाई ए। तो हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। अच्छा हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी एक बार लिखते हैं, हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। तो अगर मैं इस पूरे को इधर ले आऊँ तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर मैं a को अल्फा से और b को बीटा से रिप्लेस कर दूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अब वैल्यू रख दो इसका, माइनस का b बाई ए का क्यूब माइनस 3c बाई ए इंटू में माइनस b बाई ए। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ बी क्यूब बाई में ए क्यूब, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3bc बाई में ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं a का क्यूब, डिवाइड करेंगे 1 जाके बी क्यूब में मल्टीप्लाई, माइनस बी क्यूब है तो माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे a बचेगा, a जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 3abc। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 3abc माइनस का b क्यूब और बाई में a क्यूब। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा।